तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अमारा राजा एनर्जी। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, क्या बेहतरीन पैटर्न बनाता हुआ ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसका जो लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट था, इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद अब ये वापस आने को तैयार नहीं है और लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों इसका चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। 1646 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। आपको दोस्तों इसके मार्केट कैप के बारे में बता दूं तो 30,145 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक P33 का है, जो कि अभी भी उतना ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। ROC 20.2% एंड ROE 15% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 599 का इसका लो था और 1656 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं, यह कंपनी अमारा राजा ग्रुप की एक कंपनी है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड एसिड बैटरीज का मैन्युफैक्चरर है फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। यानी कि ये कंपनी बैटरी इंडस्ट्रीज में एक जानी मानी कंपनी के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 50 से ज्यादा कंपनियों को ये एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे क्या बेहतरीन इसने तेजी दिखाई है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका ROE पिछले 3 सालों में 14% की रेट से बढ़ा है, यानी कि पहले इससे ज्यादा था, वहां से ये कम हुआ है। वहीं पर अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ऑटो एंसिलरीज में ये काम करती है, जिसमें आपका संवर्धन मदरसन हुआ, बोस, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, सोना BLW, मदरसन वायरिंग जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं और काफी अच्छा योगदान देती हैं। इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 2103 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2181 करोड़, मार्च 2023 में 2433 करोड़ और मार्च 2024 में 2797 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर मार्च 2021 में 189 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 99 करोड़, मार्च 2023 में 141 करोड़ और मार्च 2024 में 228 करोड़ का इसमें प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2,959 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5,317 करोड़, मार्च 2021 में 7,150 करोड़ और मार्च 2024 में 11,260 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 287 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 478 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 647 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 906 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है एंड प्रॉफिट है, दोनों में ही अब उछाल नजर आ रहा है। इसके स्टॉक की अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 22% की रेट से, पिछले 3 सालों में 30% की रेट से और पिछले 1 साल में 155% का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 88 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 72 करोड़ का लोन, मार्च 2021 में 92 करोड़ का लोन और मार्च 2024 में कुल 153 करोड़ का भी लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 1770 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 3,585 करोड़, मार्च 2021 में 5,797 करोड़ और मार्च 2024 में 8,834 करोड़ का टोटल एसेट है। जिसकी तुलना में जो लोन है वो एकदम न के बराबर है, तो यहाँ पर लोन से रिलेटेड कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 28% के आसपास थी, वहां से मार्च 2024 तक बढ़कर 32.86% हो गई है, यानी बढ़ी है। प्रमोटर्स ने काफी ज्यादा स्टेक बढ़ाया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि इसी क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाया है, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर हम FIIs की बात करें तो जहां 22.10% थे, ये भी बढ़कर 24.46% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग 15.24% से बढ़कर 15.36% हो गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग 34.60 से घटकर 57.33% हो गई है। यानी कि पब्लिक यहाँ पर अपना पोजीशन बेच रही है और फिर चाहे आपके प्रोमोटर्स हो, चाहे FIIs हो, चाहे DIIs हो, सब देखा जाए तो सबके सब यहाँ पर पब्लिक से वापस बाई बैक कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक से अपना पोजीशन खरीद ले रहे हैं। अमारा राजा की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू इनका लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अदर इनकम इनकी ठीक ठाक है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि रिटेलर्स अपना पोजीशन कम करते जा रहे हैं और बड़े पैसे वाले यानी कि जो बड़ा मनी है जैसे कि FIIs हुए, DIIs हुए या फिर खुद प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी का शेयर उठा रहे हैं।
अच्छी बात है, प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, उल्टा इन्होंने खरीदा ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में ये बढ़ा है। आरओई भी पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ रहा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से काफी तेजी से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, यानी कि डेप्ट मैनेजेबल है, तो कोई दिक्कत की उतनी बात है नहीं। बाकी आरओसी इनका लगातार स्ट्रांग होता चला जा रहा है। वहीं पर अगर हम इसके निगेटिविटी की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है उसकी स्पीड में थोड़ी स्लो आई है। बाकी मार्जिन इनका वोलेटाइल रहता ही है। दोस्तों अगर हम अमारा राजा बैटरी के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 55% का इसके पास मार्केट है बैटरीज फॉर टेलीकॉम सेक्टर में। 35% का इसके पास मार्केट शेयर है 4 व्हीलर आफ्टर मार्केट बैटरीज में, यानी कि गाड़ी जब बिक जाती है उसके बाद जो बाजार से दोबारा बैटरी लगती है उसमें। 15% का इसके पास मार्केट है 2 व्हीलर ओईएम बैटरीज, यानी कि जो गाड़ी बेचनी होती है उसी समय जो बिल्ड होके आती है उस वाले मार्केट में। और 32% का इसके पास मार्केट शेयर है यूपीएस की बैटरीज में। दोस्तों अगर हम अमारा राजा के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है स्टोरेज बैटरीज मोर देन 98%, होम यूपीएस 1.3%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से 88% से ज्यादा का बिजनेस आता है और बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसके वर्टिकल्स की बात करें तो 4W यानी कि 4 व्हीलर एंड इन्वर्टर्स में 45%, इंडस्ट्रियल यूपीएस 13%, टेलीकॉम 9% एंड 33% अदर्स। ओईएम वर्सेस आफ्टर मार्केट की बात करें तो ओईएम इनका 60% का बिजनेस है एंड आफ्टर मार्केट यानी कि इंडस्ट्री बिजनेस में इनका 40% का हिस्सा है, यानी कि जो गाड़ी बन के जाती है बनते वक्त ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही जो गाड़ी सेल होती है उसमें जो इनका बैटरी लगता है वो 60% तो उसी समय होता है। बाकी का 40% लोग दोबारा जब सर्विसिंग कराते हैं या फिर दोबारा मार्केट से जब कोई बैटरी खरीदते हैं उसमें इनका हिस्सा है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की ब्रांड की बात करें तो एमरॉन बैटरीज के नाम से ही इसका मार्केट में ब्रांड है जो कि काफी प्रचलित है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो ग्रेविटा इंडिया हुआ, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज, पोंडी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स, नाइल लिमिटेड, भाग्यनगर इंडिया, ये सब इसके सप्लायर्स हैं। और वहीं पर अगर हम इसके कस्टमर्स की बात करें तो उसमें आपका अशोका लीलैंड हुआ, बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, फोर्ड, होंडा, हुंडई, इंडियन रेलवेज एंड टेलीकॉम सेक्टर हुआ। ये सारे के सारे इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। मैं इसका चार्ट आपको फिर से दिखाई देता हूँ। इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी बनी, लेकिन 2015 के बाद से ही ये स्टॉक लगभग 8 से 10 सालों तक ये एक रेंज में ही नीचे ट्रेड करता रहा और उसके बाद जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो अब ये यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हो रहा है और इसी समय इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनता हुआ देख सकते हैं, साथ ही आपका वॉल्यूम में भी जंप देखने को मिल रहा है और साथ ही प्रमोटर्स अपना स्टेक भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव संकेत हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुल के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।